हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग क्लास। तो आज हम मैथ्स क्लास में करेंगे एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट थ्योरम। तो देखते हैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉर्ड आर इक्वल। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसकी मदद से समझेंगे ये स्टेटमेंट। तो ये है हमारे पास एक सर्कल जिसका सेंटर हमारे पास ओ है। थोड़ा सा बेकार बन गया है सर्कल, पर चलो कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अब क्या चाहिए, एक कॉर्ड चाहिए। तो इसके लिए हम दो पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारी ए बी कॉर्ड बन चुकी है। तो अब हमें क्या चाहिए, एनी टू पॉइंट्स ऑन दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो और दो पॉइंट्स भी चाहिए अब हमें सर्कमफ्रेंस पे सर्कल के, जो कहाँ होने चाहिए, ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉर्ड। तो ये हमारी कॉर्ड है ए बी, तो वो दोनों पॉइंट्स सेम साइड पे होने चाहिए। इसका मतलब है कि या तो वो दो पॉइंट्स हमारे सर्कमफ्रेंस पे इस साइड पे होने चाहिए, या फिर इस कॉर्ड के इस साइड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक पॉइंट इस साइड पर चूज़ कर लें और एक पॉइंट इस साइड पर चूज़ कर लें कॉर्ड के, तो वो सेम ही साइड पर होने चाहिए। तो ऐसे सेम साइड पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है सी और यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट है डी। तो ये दोनों हमारे पास पॉइंट्स हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉर्ड। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड है, ये इन दोनों पॉइंट्स पर जो एंगल सबटेंड करेगी वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। तो उसे प्रूव करने के लिए हम ये जोड़ लेते हैं पॉइंट्स। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये ए बी जो कॉर्ड है वो सी पर पॉइंट पर कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, एंगल ए सी बी। और ये जो ए बी कॉर्ड है वो डी पॉइंट पर कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, एंगल ए डी बी। और प्रूफ करने के लिए हम इसको सेंटर से भी ज्वाइन कर लेते हैं, ए और बी पॉइंट्स को। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो हमारा ए सी बी एंगल होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, एंगल ए डी बी के। टू प्रूफ, तो प्रूफ करने के लिए हम जो पिछली वीडियो में थ्योरम की थी, एंगल एट द सेंटर थ्योरम, उसका यूज़ करेंगे। तो अगर आपको नहीं याद है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर भी ये देख सकते हैं, मैंने इन डिटेल समझाया था इस थ्योरम के बारे में। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि कोई भी जो कॉर्ड है या कोई भी आर्क जो है, वो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती है, वो जो एंगल होता है वो डबल होता है कोई भी एंगल से जो वो किसी पॉइंट पर जो सर्कमफ्रेंस पर है वो उस पर सबटेंड करती है। तो इसे यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा ए बी आर्क है, ये वाली इस साइड वाली, तो ये ओ सेंटर पर कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, ए ओ बी। तो वो जो ए ओ बी एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, टू टाइम्स इनटू यही जो आर्क है ए बी, ये जो एंगल पॉइंट सी पर सबटेंड करेगी, यानी कि एंगल ए सी बी। तो ये ट्वाइस होगा एंगल ए सी बी के। और ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा ए ओ बी एंगल है, सेम ही थ्योरम यूज़ करके, ये जो ए बी जो आर्क है वो डी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड कर रही है, ए डी बी, ये इसके भी ट्वाइस होगा, तो टू टाइम्स ए डी बी। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्लियरली पता चलता है कि ए ओ बी ट्वाइस ऑफ ए सी बी भी है और ए ओ बी ट्वाइस ऑफ ए डी बी भी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ जो ए सी बी है वो ट्वाइस ऑफ ए डी बी के बराबर है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो हमारा एंगल ए सी बी है वो ए डी बी के ही बराबर है। यानी कि हमने
थ्योरम को प्रूफ कर दिया। तो इतना इजी था ये थ्योरम को प्रूफ करना। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि एंगल एट द सेंटर थ्योरम क्या होती है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर ज़रूर देखें आएँ, और कुछ भी नहीं समझाया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो आज के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ।